हेलो एवरीवन। इस सेशन में इस बार जो बार का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक मैट्रिक्स गिवन था जो है कि m और इसका जो ऑर्डर था 2 और ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बोला गया था i 2i एंड -2i। मैट्रिक्स कौन सा होगा यहाँ पे पूछा गया था, यूनिटरी, हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन, आइडेंटिटी। तो इसका जो आंसर होगा एंटी हर्मिशियन, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आइगन वैल्यू गिवन है ऑल आइगन वैल्यूज आर प्योरली इमेजिनरी और ये जो है आइगन वैल्यू होता है प्रॉपर्टी एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 0 और प्योरली इमेजिनरी होता है। तो वही से इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंटी हर्मिशियन। और बाकी जो ऑप्शन है देखिए, हर्मिशियन गिवन था, हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होता है ऑल आर रियल। यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू का मॉड्यूलस जो होता है 1 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो था उसका आइगन वैल्यू होता है ऑल आइगन वैल्यूज आर 1। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हैमिल्टनियन गिवन था और उसमें ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का आइगन वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए जो है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर था φ1 एंड φ2। तो ये आप लिख सकते हो हैमिल्टनियन जो है कि ई नॉट और जो है कि ई नॉट और यहाँ पे माइनस था, दैट मीन्स ये जो है 2 एलिमेंट माइनस ई नॉट। तो ऐसे करके ये मैट्रिक्स पहले लिखिए। देन इसमें आइगन वैल्यू पूछा गया था, दैट मीन्स एज माइनस लैम्डा आई जो है कि आइगन वैल्यू का जो इक्वेशन होता है वही से जो मिल रहा है लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस √2 ई नॉट। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो लाइन इंटीग्रल पूछा गया था, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ साइन z/4, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे रेडियस गिवन था z = 1, ऐसा कुछ गिवन था। तो देखिए इसमें पहला जो कि रेसिड्यू फाइंड आउट किया गया है और रेसिड्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। तो ये जो आ रहा है साइन z/z/4, यहाँ पे आ रहा है 1/z का जो है कि कोएफिशिएंट, दैट मीन्स 1 - 1/6। और जो ये थ्योरम होता है 2πi समेशन नंबर ऑफ कॉची थ्योरम सम ऑफ रेसिड्यू। और यहाँ पे क्या है कि तो 2πi और रेसिड्यू जो आ रहा है -1/6, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आ रहा है -πi/3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के लिए जो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है उसका मास के साथ डिपेंडेंसी क्या होता है। उसमें जो है कि मास के साथ डिपेंडेंसी होता है Tc इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा m इनवर्स। नेक्स्ट जो है कि डाइपोल मोमेंट पूछा गया था, एक कॉन्फिगरेशन ऐसा गिवन था, 3 चार्ज पार्टिकल है और ये जो चार्ज पार्टिकल है क्यूब, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है क्यूब है और ये जो है -2 क्यूब, इसका कोऑर्डिनेट गिवन था। और डाइपोल मोमेंट जो होता है समेशन नंबर ऑफ i QI एंड जो है कि RI फैक्टर। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है 3 चार्ज पार्टिकल, इसका कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन फैक्टर लिखिए। हाँ, देन यहाँ पे जो मिल रहा है -2 क्यूब j कैप। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए बोला गया था कि 1D पोटेंशियल बॉक्स में है और जो बॉक्स का विड्थ है a। क्वेश्चन पूछा गया था सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा। तो देखिए 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए nth लेवल के लिए एनर्जी होता है En = n² और n का जो वैल्यू होता है 1 2 3 4 ऐसे ऑल पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है। तो पहला जो स्टेट है E1 n के लिए, n1 के लिए, तो इसका वैल्यू होगा π² 2m²। सिमिलरली n = 2 और यहाँ पे स्पिन हाफ पार्टिकल बोला गया था, दैट मीन्स यहाँ पे 3 पार्टिकल था। तो ओरिएंटेशन जो होगा मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट पे 2 पार्टिकल रहेगा अप डाउन ऐसे करके और फर्स्ट एक्सिलेट स्टेट में 1 पार्टिकल रहेगा। तो वही से जो आ रहा है मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो एनर्जी आ रहा है सिस्टम का वो है कि 3π² m²। क्योंकि देखिए यहाँ पे E2 जो है 4E1, यहाँ पे E2 लेवल पे 1 पार्टिकल है और E1 लेवल पे 2 पार्टिकल रहेगा, क्योंकि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन ही डिपेंड किया जाता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो इसलिए इसका राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जो है कि मैट्रिक्स गिवन था A और उसमें बोला गया था 2 sin A। ये एक्चुअली क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट कर सकते हो, बट अभी तक जो मिला 2 sin A ऐसा जो वैल्यू क्या होगा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑप्शन गिवन था। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर करिए तो स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, i आ रहा है। तो ऐसे करके sin A का जो सीरीज होता है a - a/³ √3 फैक्टोरियल प्लस 3 a/5 फैक्टोरियल माइनस ऐसे। तो यहाँ पे a कॉमन लेने से जो आ रहा है ये जो है sin A1, क्योंकि देखिए a² के साथ a दैट इज इक्वल टू a³। तो ये जो आ रहा है a, ऐसे करके a/5 को लिखा जा सकता है a/7 जो है ऑड का जो पावर है वो डिपेंड हो रहा है a। तो सारे टर्म में a आ जाएगा, तो a इसलिए कॉमन हो रहा है और ये जो आ रहा है सीरीज ऑफ sin 1, दैट मीन्स 2 sin a है sin a का वैल्यू जो है कि a sin 1, 2 sin a दैट मीन्स 2 sin 1a। ये मैट्रिक्स गिवन था, यहाँ पे कैलकुलेट करने से ये रिजल्ट आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हॉल कोएफिशिएंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है। देखो इसमें क्वेश्चन हॉल कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा ऑप्शन था, और जो है कि ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हॉल कोएफिशिएंट जो फॉर्म है वो क्या था। ठीक है,
तो आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या एक्चुअल पूछा गया था, बट स्टूडेंट से जो अभी तक मिला है कि हॉल कोएफिशिएंट का वैल्यू पूछा गया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। देखिए हॉल कोएफिशिएंट जो होता है आर इज इक्वल टू ए रिजल्ट, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है एन एंड पी का जो वैल्यू होता है एन आई से इक्वल। तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ करने से हॉल कोएफिशिएंट ए है, और मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो मोबिलिटी होल से ज़्यादा होता है, तो इसलिए हॉल कोएफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव करेक्ट होगा। नेक्स्ट 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए उइथ बोला गया था एल, द फोर्स एक्टेड ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द कॉलिशन ऑन वॉल। तो ये जो यहाँ पे फोर्स है तो वो जो है लेंथ के साथ डिपेंडेंसी होगा तो वो कैसे होगा ऐसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन बार 2025 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हुआ है। देखिए फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉट डिपेंड ऑन एल, तो इसलिए ये जो आंसर करेक्ट होगा इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ स्टेट पूछा गया था 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। इलेक्ट्रॉन जो है एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट का जो डिपेंडेंसी होता है एनर्जी के साथ जी ऑफ ई इज प्रोपोर्शनल टू ई ओवर डी बाई 2 - 1, और यहाँ पे डी जो है डायमेंशन, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था 3 डायमेंशन, तो जो आ रहा है जी ऑफ ई इज प्रोपोर्शनल टू ई ओवर हाफ, दैट मीन्स ये जो एन का वैल्यू यहाँ पे करेक्ट होगा हाफ। नेक्स्ट बीसीसी क्रिस्टल के लिए लैटिस पैरामीटर जो है कि ए एंड रेडियस जो एटॉम उसका रिलेशन क्या होगा वो पूछा गया था। उसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इक्वल टू 4r/√3। और यहाँ पे आप करने के लिए बॉडी डायगोनल जो एक्सिस होता है उसको लेना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, अभी जस्ट जो रिजल्ट है यहाँ पे देख लीजिए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो है कि स्टैटिस्टिकल का 3 एनर्जी लेवल है 0 E एंड 2 E, ये क्लासिकल सिस्टम है। देन द टोटल एनर्जी ऑफ द कंडीशन, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन जो है कि बीटा ई का वैल्यू मास लेस देन 1, ये बोला गया था। देखिए पहला जो है कि पार्टिशन फंक्शन आपको लिखना है। पार्टिशन फंक्शन क्या होता है नॉन डिजनरेट केस में, z इक्वल टू समेशन ओवर y e ओवर माइनस ऑफ बीटा ई आई, तो ये आ रहा है पार्टिशन फंक्शन। और ये पे जो कंडीशन गिवन था बीटा ई इज मास लेस देन 1, तो वहाँ से देखिए e ओवर माइनस बीटा ई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा ई, एंड e ओवर माइनस 2 बीटा ई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बीटा ई। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने से जो पार्टिशन फंक्शन ऐसे आ रहा था इस कंडीशन से ये मिल रहा है। अभी चाहिए एनर्जी क्या होता है माइनस डेल एल बीटा ऑफ एल एन जेड, तो ये जो है टोटल एनर्जी, इसको सिंप्लीफाई करने से ये रिजल्ट आ रहा है। बट यहाँ पे जो कंडीशन था उसी के लिए ये रिजल्ट आ जाएगा जो है कि बीटा ई का वैल्यू मास लेस देन 1 है, दैट मीन्स ये जो है निगलेक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स ई अंडर 1, दैट मीन्स ये जो है ई का वैल्यू नियरली इक्वल टू ई आ रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था और उसमें बोला गया था ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका फैमिली जो है वो कैसा होगा। देखिए दैट मीन्स वाई जो है आपको कैलकुलेट करना है, देन उसी से आपको बोलना है कि सर्कल होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए इसको सेपरेशन वेरिएबल से कैलकुलेट करिए। पहला जो है कि y इधर लेके आइए, देन dx, तो इसको सिंप्लीफाई करने से a आ रहा है e ओवर c, a कांस्टेंट मान लीजिए कि a। देखिए ये जो रिजल्ट फाइनली आ रहा है y इक्वल टू a e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 1, इसमें एक्सपोनेंशियली डीके फॉर्म में आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो फैमिली होगा एक्सपोनेंशियली डीके कर्व, तो इसलिए इसका रेड ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट एफसीसी क्रिस्टल के लिए लैम्डा का वैल्यू गिवन था 2 एंगस्ट्रॉम, प्लेन जो गिवन था 200 और 2 थीटा का वैल्यू गिवन था 60 डिग्री। और क्वेश्चन में पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल, ये क्या होगा, ठीक है। प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए यहाँ पे ब्रैग्स लॉ यूज़ करिए 2D साइंस टेक एन लैम्डा, और यहाँ पे एज्यूम करिए फास्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, तो n इक्वल टू 1, इसके बारे में कुछ गिवन नहीं था तो n का वैल्यू 1 लेना है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कैलकुलेट करके जो d का वैल्यू आ रहा है दैट मीन्स इंटरप्लानर स्पेसिंग a आ रहा है 2, और d जो है क्यूबिक क्रिस्टल के लिए होता है a अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और यहाँ पे प्लेन बोला गया था 200, तो ये वैल्यू जो है h के l का वैल्यू 200 ऐसे यूज़ करने से यहाँ पे आ रहा है a का वैल्यू 4 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए यहाँ पे बोला गया था वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल क्या होता है, इंजनरली सिंपल क्यूबिक के लिए ए क्यूब होता है, ठीक है। और बीसीसी के लिए ए क्यूब अंडर 2 और एफसीसी के लिए ए क्यूब अंडर 4, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो है उससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 4 एक डिवाइड करना है, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल और एफसीसी 4 होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब अंडर 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 एंगस्ट्रॉम ओवर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 पार्टिकल्स से डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेटेड एनर्जी लेवल जो है कि 0, 1, 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पे 3 पार्टिकल्स से ठीक है, द 3 पार्टिकल्स सच द टोटल एनर्जी इज 3 यूनिट। 3 पार्टिकल अरेंज होकर जो एनर्जी लेके आ रहा है वो है कि 3 यूनिट। तो अभी क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर द बोसॉन एंड फर्मियन। देखिए बोसॉन एंड फर्मियन बोथ आर द क्वांटम पार्टिकल एंड आइडेंटिकल होता है,
बट बोसॉन के लिए जो है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड नहीं करता है, बट फर्मियन के लिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड होता है। ठीक है, दैट मीन्स एक स्टेट में बोसॉन जो है सारे पार्टिकल रह सकता है, बट फर्मियन के लिए ओनली वन पार्टिकल इन प्रेजेंट ऑन ए सिंगल स्टेट। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग बोसॉन कंसिडर करेंगे। तो देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, आपको लेना है कि टोटल एनर्जी 3 आना चाहिए। ठीक है, टोटल ये 3 ऐसे आ रहा है। एक जो कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि आप मान लीजिए 0 लेवल पे 1 पार्टिकल, 1 लेवल पे 1 पार्टिकल एंड 2 लेवल पे 1 पार्टिकल। तो इसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है 3 टोटल एनर्जी, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा है, यहाँ पे बोला गया था स्पेसिफिक टोटल एनर्जी 3 बस लेना है। ठीक है, ऐसा कितना बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। दैट मीन्स माइक्रो स्टेट जो है बोसॉन के लिए 3 होगा, बट फर्मियन के लिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज हो रहा है। दैट मीन्स सिंगल स्टेट पे सिर्फ सिंगल पार्टिकल रहेगा। तो उससे जो ओनली पॉसिबिलिटी आ रहा है, ओनली जो एक जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो है कि 0 1 2 इस 3 लेवल पे एक करके पार्टिकल रखने से 3 आ रहा है। इसके अलावा जो है ए जो है और ए जो कॉन्फ़िगरेशन है फर्मियन के लिए अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों के लिए सिंगल स्टेट पे 1 से ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इसलिए इसका जो माइक्रो स्टेट आएगा 1 और इसके लिए माइक्रो स्टेट आएगा 3। दैट मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो अभी तक जो है कि 15 क्वेश्चन मिला है। आप लोग को कोई क्वेश्चन याद है तो नीचे दिया गया जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर दीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन है वो देखने के बाद पेपर लेवल कैसे था, कट ऑफ क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग का एग्जाम कैसे हुआ है, पेपर लेवल कैसे लगा, वो भी कमेंट कर दीजिए। और कोई डाटा में मिसिंग है या एक्चुअली क्या पूछा गया था, हो सके तो आपको याद है तो ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।